नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों हम लोग विद्यासागर अंक गणित का लाभ और हानि चैप्टर देख रहे थे और हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन बना चुके थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 17वां नंबर का क्वेश्चन हल करने वाले। दोस्तों आप लोग लास्ट में लाइक करने हो जाते हैं, इसलिए फर्स्ट में एक लाइक कर दे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बोला क्या, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? प्यारे दोस्तों, यदि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको पूछेगा एग्जाम में तो आपको क्या करना है, लास्ट से चलना है। 40% का सबसे पहले लाभ का 40% लाभ मतलब 100 + 40 यानी कितना हो जाएगा 140 बटे में कितना आ गया 100 गुना। अब यहां से देखिए बोला है क्या, फिर से 20% कम बोला था, तो कम का मतलब हो गया क्या, 100 में 20% कम यानी हो गया 80 बट्टे में कितना हो गया 100। ठीक है, माइनस। अब यहां से फिर आके क्या बोल दिया, 10% हानि पर खरीदा। बोला क्या, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। तो 10% हानि मतलब कितना हो गया 90 बटे कितना हो गया 100। कितना अधिक पर बेचता और 55 रुपया, तो इक्वल टू कितना कर दीजिए 55। हम लोग का एक का मान निकालना है, एकदम इजी से नहीं निकला तो बोलिएगा। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और ये 1 0 1 0 मेरा कट गया। 7 चौके कितना हो गया, तो बोल दीजिएगा सर 28। 5 बजे कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया 9 बटे 10। हम लोग को एक का मान चाहिए, बराबर कितना हो गया आपका 55 हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना दे देगा, तो 50 दे देगा। 28 दूना कितना हो गया 56 हो गया। यहाँ से 5 नम कितना हो गया 45 हो गया। हम लोग को मान किसका चाहिए, एक का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, एक का मान चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको घटा दीजिए तो कितना दे देगा 11 बट्टे में कितना आ गया 50 बराबर क्या हो गया 55। हम लोग का मान किसका चाहिए, एक का मान चाहिए। एक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 55 गुना पर क्या कर देना पड़ेगा, ये 50 आके ऊपर में गुना हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा 11। तो 11 पच्चे कितना हो गया 55, यानी एक का मान जो हम लोग निकालना चाह रहे थे वो कितना आ गया दोस्तों, तो बोलिएगा सर 5 गुना कितना आ गया 50 यानी कितना हो गया 5 पच्चे 25। यही हो गया मेरा क्रय मूल्य आंसर। क्या पूछा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए यही हो जाएगा मेरा 250 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ में भी आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से सबसे पहले पढ़ते हैं। बोला क्या, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता और 25 रुपया कम कीमत पर बेचता तो भी उसे 25% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला 25% लाभ, सबसे पहले क्या बोला गया 25% लाभ। तो लाभ का मतलब क्या हो गया 125 बट्टे में क्या हो गया परसेंट के मतलब 100। ठीक है, फिर यहां से क्या बोला है 25% का। अब यहां से आगे क्या बोल दिया गया था, इसी के एकदम रिवर्स पर जाइए, 25% कम यानी कितना हो गया 75 बट्टे में कितना हो गया 100। ठीक है, ये हो गया माइनस। तो अब बोला क्या, एक व्यक्ति की वस्तु 25% लाभ पर बेचता, कितना प्रतिशत पर, लाभ पर। तो लाभ मतलब क्या हो गया प्लस हो गया, बट्टे में कितना हो गया 100 बराबर कितना हो गया, कितना अधिक पर हो जाता है, कितना कम पर 25 रुपया कम पर। कम का मतलब क्या हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां से कितना मजा लगेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा यही तरीका सबको बनाना है। ये 25 से काटिए, 25 पच्चे और यहाँ से 25 चौके हो गया, 25 दिया कितना हो गया 75 और 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से 25 पच्चे हो गया और 25 चौके हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 दिया कितना हो गया 15 और 4 चौके कितना हो गया 16 माइनस क्या हो गया 5 बटे आपका 4 बराबर कमी किया था इसलिए माइनस 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना दे देगा 16 दे देगा। कितना दे देगा 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 15 माइनस क्या हो गया आपका 20 बराबर कितना हो गया माइनस 25। हमको किसका मान चाहिए, एक का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, एक का मान चाहिए। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा माइनस 5 बच गया। कितना बच गया -5 बच गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप बोलिए सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बट्टे में कितना आ गया 16 बराबर क्या हो गया -25 हो गया, क्योंकि कमी किया था इसलिए माइनस में दे दिए। हमको किसका मान चाहिए, एक का मान चाहिए, यानी -25 गुना पर क्या हो गया 16 और यहाँ पे देखिए क्या हो गया -5 नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काटिए 5 पच्चे 25 यानी एक का मान यदि निकालने जाते हैं तो क्या हो जाता है
5 गुना 16 यानी 16 पचे कितना हो जाएगा 80, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एक दुकानदार ने 100 नारंगी 10 रुपए में 25 के दर से खरीदा तथा उसने उन्हें 5 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, कितना लाभ या हानि हुआ, यानी क्या, सबसे पहले देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला कि 10 रुपया में 25 के भाव से बेचा, यानी 10 रुपये में क्या किया 25 गो नारंगी दिया। ठीक है, 25 गो नारंगी दिया, टोटल नारंगी कितना था 100 था, कितना गुना हुआ 4 गुना, इधर भी क्या कर दीजिए 4 गुना, तो कितना दे देगा यहाँ से, तो ये दे देगा 40, यानी क्या हो जाएगा 40 रुपया में वो 100 नारंगी खरीदा। ये हो गया आपका क्या क्रय मूल्य, 40 रुपया में 100 नारंगी खरीदा, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो बेचा था किस रुपया, किस तरह बेचा था, किस तरह, तो 5 रुपया में 10 नारंगी बेचा था, टोटल नारंगी कितना था 100, यानी कितना गुना हुआ 10, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 10 से गुना, यानी कितना हो गया 50, यानी 50 नारंगी को 100 नारंगी को 50 रुपया में बेच दिया, तो ये मेरा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब आपसे पूछते हैं क्या कि लाभ हुआ कि हानि, तो हमको तो यहाँ पे लाभ दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है लाभ, यानी 40 रुपये, 100 गो नारंगी खरीदा था 40 टका में, 100 नारंगी खरीदा था 40 टका में और 100 नारंगी को बेचा 50 रुपये में, तो ऑब्वियसली मेरा क्या हुआ लाभ हुआ, तो लाभ कितना को हुआ, तो 50 माइनस क्या हो गया 40, यानी क्या हो गया, यहाँ से आप बोल दीजिएगा सर 10 रुपया के इस बंदा को क्या हो गया लाभ हो गया, 10 रुपया का क्या हो गया इसको लाभ हो गया, 10 रुपया का क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, फिर से ये मिट गया था, एक बार बता देते हैं, यानी कि 5, देखिए यहाँ से 5 रुपया में 10 नारंगी। ठीक है, टोटल नारंगी कितना था, तो टोटल नारंगी कितना था 100, तो 10 गुना हुआ, तो इधर भी 10 से गुना कर दिए, यानी क्या देखिए 100 नारंगी को उन्होंने कितना पर बेच दिया, इसने 50 रुपया में बेच दिया, और यहाँ देखिए 100 नारंगी को खरीदा था कितना में, तो 40 रुपया में खरीदा था, तो ऑब्वियसली हम देख पा रहे कि यहाँ पे फायदा हो रहा था, तो लाभ कितना का हो रहा था, तो 10 रुपया का लाभ हो रहा था, बस यही चीज बोला गया था। चलिए अब आते हैं यहाँ से 20वां नंबर का क्वेश्चन में। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन बोला, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 6 की दर से संतरा खरीदकर 2.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन भी इजी है, यानी क्या देखिएगा क्या बोला, 1 रुपया में वो कितना खरीदा 6 गो नारंगी खरीद लिया, 1 रुपया में कितना नारंगी को खरीदा 6 गो नारंगी को खरीदा। तो अब देखिए 12 गो नारंगी यदि ये है नारंगी, ठीक है, अब 12 नारंगी यदि हम लोग खरीदने जाएंगे, 12 नारंगी खरीदने जाएंगे तो क्या रुपया लग जाएगा 2 रुपया लग जाएगा, यानी क्या 2 रुपया में 12 नारंगी को वो खरीद रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल दिया गया है कि 2.5 रुपये प्रति दर्जन से बेच दे रहा है, यानी क्या 12 नारंगी का यदि आप देखने जाइएगा क्रय मूल्य, क्या देखने जाइएगा क्रय मूल्य, तो क्या रुपया है 2 रुपया है, और आगे यदि इसमें बढ़ जाते हैं तो 12 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो आप बोल दीजिएगा सर 2.5 रुपया दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है 2.5 रुपया दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं लाभ हो रहा है कि हानि, तो आप देख रहे हैं कि 2 टका में खरीद रहा है 2.5 टका में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का 2.50 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो गया 50 पैसा का इसको क्या हो जा रहा है लाभ हो जा रहा है, 50 पैसा का क्या हो जा रहा है लाभ हो जा रहा है। ठीक है, हमको क्या बोला था लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा लाभ गुना क्या हो जाएगा 100 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य यानी सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना का हुआ था 0.50 यानी 50 पैसा का, और गुना 100, और खरीदा था बंदा कितना में, तो 2 रुपया में खरीदा था। इसका पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ कितना दे देगा 100 दे देगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा तो यहाँ कितना बार में चल गया 25 बार में चल गया, यानी क्या बंदा को 25% का क्या हो जा रहा था लाभ हो जा रहा था। चलिए अब आते हैं हम लोग 21वां नंबर का क्वेश्चन में, और 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया ध्यान से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 1 रुपया में 6 नारंगी खरीदा, यानी यहां से देखिएगा 1 रुपया में ये बंदा क्या कर रहा है 6 नारंगी खरीद रहा है। अब ये क्या कर ले रहा है, यहां से देखिएगा तो 1 रुपया में 10 के भाव से बेच दे रहा है, यानी 1 रुपया में कितना बेच दे रहा है 10 गो नारंगी वो बेच दे रहा है। अब आप ही से पूछ रहे हैं कि आप 1 रुपया में 6 नारंगी खरीदे और 1 रुपया में 10 नारंगी आप क्या कर दे रहे बेच दे रहे, तो आप ही से पूछना चाह रहे हैं लाभ हो रहा है कि हानि, आप ही से बात करना चाह रहे हैं हम कि लाभ हो रहा है आपका कि हानि, तो आप बोलिएगा सर हानि हो रहा है। क्यों, क्योंकि 4 नारंगी का मेरा क्या हो जा रहा है हानि हो जा रहा है, 4 नारंगी का मेरा क्या हो जा रहा है हानि हो जा रहा है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर जब निकालेंगे हम तो हानि गुना क्या हो जाएगा 100 बटे में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, कट गया, यानी क्या हो गया 40% का ये बंदा को क्या हो जा रहा है हानि हो जा रहा है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ से 22वां नंबर का क्वेश्चन में, और 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला क्या गया है, एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौने बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह खिलौने पर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यदि वह खिलौने पर 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो बोला क्या मूल्य रखना, क्या मूल्य रखेगा वो, मतलब यानी कितना। देखिए जब भी इस टाइप का विक्रय मूल्य पूछेगा तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। मजा नहीं आया तो बोलिएगा, मजा नहीं आया दोस्त तो बोलिएगा, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां से देखिएगा कितना दिया था, 10 रुपया 80 पैसा गुना। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो चीज ध्यान से सुनिए। कितना का लाभ करना चाह रहा है, लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। तो जो लाभ प्राप्त करना चाहेगा उसको ऊपर में लिखिएगा, और बेस यानी नीचे किसको बना दीजिएगा, जो फर्स्ट में दिया था 10% की हानि, तो 10% का हानि मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। इसका आप पॉइंट हटा दोगे तो कितना दे देगा, 2 जीरो दे देगा, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गया, 9 से इसको काटिए, 9 कम 9, 9 दूना 18 हो गया, 12 12 कितना हो गया, 144 हो गया, 1 0 हो गया। नीचे कितना था मेरा, 2 जीरो था, 1 0 1 0 और कैंसिल हो गया, 1 जीरो बचा यानी 14.4 इतना रुपया हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब बोलिएगा सर एकदम इजी लग रहा है। इसके बाद 23 नंबर का भी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से देखिएगा क्या 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, चावल को 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसका प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या होगा। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, 23 नंबर में फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो देखिए कैसे बनेगा, तो आप बोलिएगा सर मजा आ गया। जैसे यहाँ पे मेरा कितना रुपया था, तो आप बोल दीजिएगा सर 5 रुपया 40 था, 40 पैसा था। कितना प्रतिशत का लाभ कमाना चाह रहा है, 20% का। कितना प्रतिशत का हानि हुआ, यानी क्या 10% का। 20% का लाभ मतलब 100 में 20 को जोड़ देंगे, और 10% का हानि मतलब 100 में 10 को घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका यदि आप दशमलव हटाइएगा तो यहाँ कितना दे देगा, 100 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 छके 54 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 और 1 0 1 0 कैंसिल कर, 12 छक कितना हो गया 72, ठीक है। कितना हो गया 12 छके 72 हो गया, ठीक है। और बट्टे में कितना आ गया मेरा 10 बचा हुआ था, 12 छक 72 हो गया, और ये बटे में कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से 23 नंबर का। अब आते हैं यहाँ से 24वां नंबर का क्वेश्चन, और 24 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज ध्यान से सुनिएगा। बोला कि एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपया कम से बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। बताया कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या बोला कि 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या बोला गया 15% का, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, जो 15% का लाभ, और फिर क्या बोल दिया गया 10% का फिर लाभ, 10% का फिर लाभ बोला गया, 10% का फिर क्या बोल दिया गया लाभ। कितना पर अधिक, तो 6 पर अधिक। हमको किसका मान चाहिए, 100% का मान चाहिए। अब यहाँ से इसको घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो आप बोल दीजिएगा सर 5% बच जाएगा, बराबर क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए 100% बराबर जब आप निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। 5 से इसको काट दीजिए कितना बार में चल जाएगा, तो बोलिएगा सर 20 बार में चल जाएगा, यानी 6 गुना कितना हो गया 12, यानी 120 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम अवर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल दिया गया। सो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। 25 नंबर बोला महेश 15% की हानि पर अपनी घड़ी सुरेश को बेचता है। यदि उसे 36 रुपये अगर अधिक बोल दिया, तो अधिक बोल दिया तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 10 रुपये लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, फिर से यहाँ से देखिए 15% पहले था, ठीक है, और अधिक बोला था इसलिए जोड़ देंगे, और 10% बराबर कितना पर हो जाता सर, तो बराबर आप बोलिएगा सर 36 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 15 और 10 कितना हो गया, तो 25% हो गया, बराबर कितना हो गया 36। हमको कितना का चाहिए, 100% का मान चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 गुना में क्या हो जाएगा आपका 100, बट्टे में क्या आ जाएगा 25 से इसको काटिए कितना बार में चल जाएगा, 4 बार में चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 144 रुपया इसका आंसर। दोस्तों आज का भी वीडियो यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।